अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज एक नया दिन, प्यारा सा दिन, सूरज निकला हुआ है, सर्दी कम है इसलिए मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, बस ये मैंने गर्म सी हुडी सी पहन ली है, हुडी भी नहीं स्वेटशर्ट सी पहन ली है। और आज हम जा रहे हैं बाहर, बच्चे गए हुए हैं स्कूल इसलिए घर में है सुकून। तो मैं और अज़र जा रहे हैं, एक दो चीज़ें मैंने ली थी वो वापस कराने के लिए। आजकल मैं पता नहीं क्या करती हूँ कि मैं ना एक ही चीज़ के 2 साइज़ ख़रीद लेती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ घर आके, फिर जो पसंद आता है वो रख लेती हूँ, दूसरा वापस करा देती हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है वेट गेन हुआ है तो साइज़ में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे आजकल। तो बस अब वो वापस करानी है, एक दो चीज़ें वो वापस कराते हैं। चलें जी, लेट्स गो होते हैं। बस फिर हम निकले और मौसम बहुत ही हसीन था, आसमान बिल्कुल क्लियर था, बादल इतने प्यारे लग रहे थे आसमान के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। दरख्तों के पत्ते झड़े हुए थे, दरख्त इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीनरी हो आपकी आंखों के सामने। बहुत ही प्यारा मौसम था। और एज़ यूजुअल हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, हम लोग ना टाइम पर निकलते नहीं हैं। अगर आप सुबह सुबह ही सत्ती सवेरे ही निकल जाओ ना बच्चों को छोड़ते ही स्कूल से, तो आपके पास टाइम होता है घूमने फिरने का, थोड़ा आराम से शॉपिंग करने का। हम निकलते ही ऐसे हैं, भागम दौड़ी में निकलते हैं, पहुंचते हैं, एक दो काम करते हैं जी, साथ ही वापस आने का टाइम हो जाता है हमारा। और आज भी मुझे पता था यही होना है कि हमने पहुंचना है और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होना है, घंटे में हमने भागते दौड़ते सब कुछ करना है और फिर हमारे वापस आने का टाइम हो जाना है। आई एम श्योर यही होना है। बस अब हम शॉपिंग सेंटर पहुंच गए हैं, फटाफट अब शॉप पे जाते हैं, जो मैंने चीज़ें वापस करानी है वो वापस करवाती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या करना है। और नीचे उतरते उतरते बिल्कुल सामने मेरे जो शॉप है वो देखें, ठीक है मैक्स। गूगल पे अभी अभी मैंने डाला है कि कितनी दूर है वो शॉप वॉक करने के लिए, और वो मुझे कहता है 7 मिनट्स। और वो शॉप बिल्कुल ये एप्पल के पास है, देखें एप्पल इधर है, ये इसके बिल्कुल पास है, जो 1 मिनट की भी वॉक नहीं है। गूगल भाईजान ने पूरा घुमा के लेके आना था। तो अब मैंने जो रिटर्न्स करवानी थी वो मैंने करवा दी हैं, और आज मैं एक दिन ओवर हो गई हुई थी रिटर्न डेट से, बट लकीली मैनेजर अच्छी थी और उसने रिटर्न कर ली। 40 पाउंड की मेरी चीज़ें थी, चले पैसे तो वापस आए, वरना बीच में ही अड़े रहने थे। कहाँ पे गाड़ी है? किधर जाने? फ़ोन देखने लगे। वो जो मैं बेचने का सोच रही हूँ, ये देखे 320 का लगा हुआ है। मगर ये लोग हमेशा थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि ये वारंटी का 3 साल। शैल आई गो एंड आस्क देम कि अगर बेचना हो तो कितने का बिकेगा। ये शॉप वाले तो बहुत ही कम प्राइस बता रहे थे। अभी इनसे मैंने पूछा है कि फ़ोन कितने का बिकेगा, और ये तो कह रहे हैं 150 200। मेरे ख्याल से तो बहुत कम प्राइस बता रहे हैं। अगर फेसबुक वगैरह पे बेचें तो 300 350 तक बिकना चाहिए उससे। ये मैं कह रही हूँ, और नॉर्मली मैं सही कहती हूँ। ये लें जी, अब हम पहुँच गए टेस्ट ऑफ लाहौर, और अब आज हम आराम से बैठ के खाएंगे कबाब पराठे और मज़ा आ जाएगा। बस अब हमारा खाना आ गया, ये देखें। बड़े ही अरसे से खाने का दिल कर रहा था, लेकिन बच्चों ने हर दफ़ा बर्गर ही खाना होता था, तो एंड पे हम बच्चों की वजह से बर्गर खाने चले जाते थे। अब आज बैठ के खाएंगे, सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है, न कोई हाथापाई नहीं है, कोई जंगल में लड़ाई नहीं है, बस खामोशी है। बच्चे थोड़े थोड़े याद भी आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी अकेले भी आना चाहिए। आपने बंद कर दिया? कबाब विद नान विद सैलड, अपना देसी फूड। बस फिर हमने आराम से बैठ के खाना खाया। वीडियो से तो नहीं आपको लग रहा होगा कि आराम से खाया, वीडियो में तो ऐसे ही लग रहा है जैसे पता नहीं घोड़े के ऊपर सवार होके खाया है, लेकिन आराम से खाना खाया, साथ में थोड़ी सी बातें की। बच्चे जब साथ होते हैं ना तो तब अलग टाइप की इंजॉयमेंट होती है, लेकिन जब बच्चे नहीं होते हैं तो अलग टाइप का सुकून और आराम होता है। बच्चों के साथ वैसे आप इंजॉय करते हो कि उन्हें खुश देख के ना, वैसे ही माँ बाप के दिल खुश हो जाते हैं
कि बस माँ बाप को आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आता, बच्चों की खुशी इस कदर मैटर करती है। लेकिन कभी कभी ना ऐसे अकेले भी जाना चाहिए और थोड़ा ना कपल टाइम भी करना चाहिए। खाना अब सारा हमने चटम कर दिया है और ईमान से इतना मज़ा आया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत मज़ा आया है, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ही मज़े का काम। बस अब हम वापस जा रहे हैं, खाना वगैरह खा लिया है, पेट बिल्कुल फुल हो गया है, मज़ा बहुत आया है और बस अब चलते हैं और फिर बच्चों को पिक करते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये सेंटर और अज़हर गुम गया है, पता नहीं किधर रह गया। अज़हर मेरे साथ साथ ही था, बिल्कुल साथ साथ चल रहा था और आप देखें कितना पीछे रह गया, वो पीछे आ रहा है, पता नहीं क्या करने लग गया था रास्ते में। यहाँ पे देखें वैलेंटाइन हो रहा है, हमें पता नहीं कोई कुछ देगा कि नहीं। भाई ठीक है मैक्स, आज तुम्हारे पास नहीं हम आएंगे। जब आप अकेले बाहर आओ बच्चों के बगैर तो दिल चाहता है इस शॉप में भी जाओ, उस शॉप में भी जाओ, लेकिन हम तो जब भी बाहर आते हैं ना पीछे बच्चों की टेंशन होती है कि बच्चों की ये अपॉइंटमेंट है, बच्चों को स्कूल से उठाना है। एक तो मुझे लगता है हम टाइम से घर से नहीं निकलते, यही सत्ती सवेरे निकले होते हैं ना तो आराम से फिर रहे होते हैं। जब निकलना ही दोपहर को है तो यही होना है, एक दो जगहों पे जाना है और बच्चों को उठाने का टाइम हो जाना है, आधे घंटे का घर वापसी का रास्ता है। हम डिज़र्व ही ये करते हैं। बस ये पार्किंग के लिए पे की है, अब दौड़े लगने लगी हैं स्कूल की। खुद ही खुल गया। बस अब हम भागे भागे जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से उठाने के लिए। लुक, मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, फटाफट से अब बच्चों को उठाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। What about Mama's kissy? Is this a kissy? चलो निंजा। You are a butty kinder. चलो चल के गाड़ी में बैठ। Humba is a butty kinder. Humba is a butty kinder. बुरी बात सुनो, ऐसे नहीं कहते। चलो चलो सियान नहीं, पीछे बैठो। चलो तो अपनी अपनी सवारियां लेके अंदर। How about the next one when I sit in the car? There's your left. तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है? Stop it. Why is that even there? पागल के बच्चे हैं। ये इसलिए यहाँ पे कि जिस दिन भी तुम लोग बदतमीजी करो तुम लोग को कूट पड़े। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, ये तुम लोग को कुटाई करने के लिए। अंदर कौन है? गेरी की से आने। No one is inside. I thought Issa was inside. But I'm here. I thought Issa was here. बस फिर हम अंदर आए और बच्चों का हुआ था भूख से बुरा हाल। ईसा तो इतना गुड बॉय है माशाल्लाह, आते ही हाथ मुंह धोता है, कपड़े चेंज करता है। और बाकी दोनों जो है ना वो तो अपनी गए हैं खाला पे। मजाक के अलावा वो बिल्कुल ऐसी थी, छोटी होती आती थी कपड़े नहीं चेंज करती होती थी, उन्हीं कपड़ों में उसने सो भी जाना, नैप ले लेना, मामा ने कह के थक जाना, चेंज कर लो। उसे समझ ही नहीं आती होती थी। अब सुन रही होगी फिर मुझे बोलेगी आपा तुम मुझे क्या कह रही थी, पर करती वो ऐसे ही थी। इन्होंने नूडल्स वगैरह खाए, मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर आराम किया, अभी आराम किया ही था। चले जी फिर रात का टाइम हो गया
रात के खाने की शिफ्ट शुरू हो गई, फिर से भूख शुरू हो गई। फिर मैंने रोटियां पकाई, साथ में मैंने चिकन का सालन बनाया। मैंने कहा चलो बच्चे खाएं आज रोटी और चिकन, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं खाया था इन्होंने ये। तो फिर मैंने बनाया, इन्होंने बड़ा इंजॉय करके खाया और माशाल्लाह 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 अब तो मुझे रोटी भी बड़ी अच्छी बनानी आ गई। मैं इतनी निकम्मी थी रोटी बनाने में कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं रोटियाँ पकाऊंगी। मुझे लगता था मैं पूरी ज़िंदगी रोटियाँ नहीं पका सकती हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर आप परफेक्ट हो ही जाते हैं। अभी तक मुझे ये नहीं समझ आता कि मेरी रोटी ना एक साइड से बड़ी अच्छी बनती है और दूसरी साइड से जल जाती है। मुझे ना ये साइंस नहीं समझ आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले मैंने रोटी बना के ये प्लेट बनाई, सैलेड डाली और अज़हर को दी। साथ में मैंने बटर शटर चोपड़ा सॉरी इस रोटी के ऊपर, और अज़हर को मैंने सबसे पहले आज खाना दिया। फिर मैंने ईसा हमज़ा वगैरह को दिया खाना, उन लोगों ने भी खाया। ज़ियान के लिए मैंने सोचा मैं उसे पराठा बनाती हूँ, इस बच्चे की मुझे बड़ी फ़िक्र रहती है, तो मुझे लगता है ठीक तरह से खाता नहीं है, तो इसके लिए मैंने बटर पराठा बनाया। उसका जो पराठा बनाया था वो अज़हर की नीयत ख़राब हो गई, वो अज़हर ले गया। फिर ये दूसरा पराठा मैंने उसके लिए बनाया, फिर वो मैंने उसको खिलाया। मैंने उसको खिलाने के बाद फिर खुद अपने लिए ना रोटी बनाई है, मैं अपनी रोटी बनाई। देखिए कितनी खूबसूरत बन रही है। अब जब मैं चूल्हे पे डालूँगी ना तो आप देखना है जुल जाएगी। मुझे समझ नहीं आता है मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मैं गलती कर रही हूँ रोटियाँ पकाने में, कि मेरी रोटी एक तरफ से ठीक होती है और एक तरफ से जल जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये देखिए अभी फूलेगी कितनी अच्छी, और जब मैं पलटूँगी तो सारी जली होगी। ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये रोटियाँ होती ही ऐसी हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये क्यों इस तरह से होता है मेरे साथ, कि अच्छी भली रोटी जो सी होती है वो इस तरह से हो जाती है। और प्लीज़ अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट, शेयर, लाइक एवरीथिंग। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें आज मैंने रोटी के ऊपर ऐसे सालन डाल के ना, मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो आज रोटी के ऊपर ही सालन डाल के खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है ऐसे। अल्लाह हाफिज़।